ब्राह्मण, तदनंतर किसी दूसरे समय में इस पृथ्वी पर कौरव वंशी राजा परीक्षित राज्य करने लगे। ततो परस्मिन् संप्राप्ते काले कस्मिंश्चिदेव तु परीक्षन्नाम राजासीत् ब्राह्मण कौरववंशजः। युद्ध में समस्त धनुर्धारियों में श्रेष्ठ उनके प्रपितामह महाबाहु पांडु पूर्व काल में जिस प्रकार मृगयाशील थे, उसी प्रकार राजा परीक्षित भी थे। यथा पाण्डुर्महाबाहुर्धनुर्धरवरो युधि बभूव मृगयाशीलः पुरास्य प्रपितामहः। महाराज परीक्षित वराह, तरक्षु, महिषा तथा दूसरे दूसरे नाना प्रकार के वन के हिंसक पशुओं का वध करते हुए वन में घूमते रहते थे। मृगान वेद्यन वराहांश्च तरक्षून् महिषांस्तथा अन्यांश्च विविधान वन्यांश्चचार पृथ्वीपतिः। एक दिन उन्होंने गहन वन में धनुष लेकर झुकी हुई गांठ वाले बाण से एक हिंसक पशु को बींध डाला और भागने पर बहुत दूर तक उसका पीछा किया। स कदाचिन् मृगं विद्ध्वा बाणेनानतपर्वणा पृष्ठतो धनुरादाय ससार गहने वने। जैसे भगवान रुद्र आकाश में मृगशिरा नक्षत्र को बींधकर उसे खोजने के लिए धनुष हाथ में ले इधर उधर घूमते फिरे, उसी प्रकार परीक्षित भी घूम रहे थे। यथैव भगवान रुद्रो विद्ध्वा यज्ञ मृगम दिवि अन्वगच्छत् धनुष्पाणिः पर्यन्वेष्टुमितस्ततः। उनके द्वारा घायल किया हुआ पशु कभी वन में जीवित बचकर नहीं जाता था, परंतु आज जो महाराज परीक्षित का घायल किया हुआ पशु तत्काल अदृश्य हो गया था, वह वास्तव में उनके स्वर्गवास का मूर्तिमान कारण था। उस पशु के साथ राजा परीक्षित बहुत दूर तक खींचे चले गए। नहि तेन मृगो विद्धो जीवन गच्छति वै वने पूर्वरूपं तु तत्तूर्णं सोगात् स्वर्गगतिं प्रति। परीक्षितो नरेन्द्रस्य वेदो यन्नष्टवान् मृगः दूरं चापहृतस्तेन मृगेण स महीपतिः। वे श्रांत हो गए और प्यास से व्याकुल हो उठे और इसी दशा में वन में शमीक मुनि के समीप आए। वे मुनि गौओं के रहने के स्थान में आसन पर बैठे थे और गौओं का दूध पीते समय बछड़ों के मुख से जो बहुत सा फेन निकलता, उसी को खा पीकर तपस्या करते थे। राजा परीक्षित ने कठोर व्रत का पालन करने वाले उन महर्षि के समीप बड़े वेग से आकर पूछा। पूछते समय वे क्षुधा से पीड़ित थे और शांत थे, अतः बहुत आतुर हो रहे थे और उन्होंने धनुष को ऊपर उठा रखा था। वे बोले, ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र राजा परीक्षित हूँ। मेरे बाणों से विद्ध होकर एक मृग कहीं भाग निकला है, क्या आपने उसे देखा है? मुनि मौन व्रत का पालन कर रहे थे, अतः उन्होंने राजा को कुछ भी उत्तर नहीं दिया। परिश्रांतः पिपासार्तः आससाद मुनिं वने गवां प्रचारेष्वासीनं वत्सानां मुखनिःसृतं भूयिष्ठमुपयुञ्जानं
फेनमापिबतां पयः तमभिद्रुत्य वेगेन स राजा संश्रितव्रतम् अपृच्छद्धनुरुद्यम्य तं मुनिं क्षुश्रमान्वितः भो भो ब्रह्मणहं राजा परीक्षिदभिमन्युजः मया विद्धो मृगो नष्टः कच्चित्तं दृष्टवानसि स मुनिस्तं तु नोवाच किंचिन्मौनव्रते स्थितः। तब राजा ने कुपित होकर धनुष की नोक से एक मरे हुए सांप को उठाकर उनके कंधे पर रख दिया, तो भी मुनि ने उनकी उपेक्षा कर दी। तस्य स्कंधे मृतं सर्पं क्रुद्धो राजा समासजत् समुत्क्षिप्य धनुष्कोट्या सचाइनम समुपैक्षत। उन्होंने राजा से भला या बुरा कुछ भी नहीं कहा। उन्हें इस अवस्था में देख राजा परीक्षित ने क्रोध त्याग दिया और मन ही मन व्यथित हो पश्चाताप करते हुए वे अपनी राजधानी को चले गए। वे महर्षि उसी प्रकार बैठे रहे। न सा किंचिदुवाचैनं शुभं वा यदि वा शुभं स राजा क्रोधमुत्सृज्य व्यथितस्तं तथा गतं दृष्ट्वा जगाम नगरं ऋषिस्त्वासीत् तथैव सः। राजाओं में श्रेष्ठ भूमिपाल परीक्षित अपने धर्म के पालन में तत्पर रहते थे, अतः उस समय उनके द्वारा तिरस्कृत होने पर भी क्षमाशील महामुनि ने उन्हें अपमानित नहीं किया। न हि तं राजशार्दूलं क्षमाशीलो महामुनिः स्वधर्मनिरतं भूपं समाक्षिप्तोप्यधर्षयत्। भरतवंश शिरोमणि नृपश्रेष्ठ परीक्षित उन धर्मपरायण मुनि को यथार्थ रूप में नहीं जानते थे, इसीलिए उनसे महर्षि का अपमान हो गया। न हि तं राजशार्दूलस्तथा धर्मपरायणं जानाति भरतश्रेष्ठस्ततः एनमधर्षयत्। मुनि का श्रृंगी नाम का एक पुत्र था, जिसकी अभी तरुणावस्था थी। वह महान तपस्वी, दुस्सह तेज से संपन्न और महान व्रतधारी था। उसमें क्रोध की मात्रा बहुत अधिक थी, अतः उसे प्रसन्न करना अत्यंत कठिन था। तरुणस्तस्य पुत्रोऽभूत् तिग्मतेजा महातपाः श्रृंगी नाम महाक्रोधो दुष्प्रसादो महाव्रतः। वह समय समय पर मन और इंद्रियों को संयम में रखकर संपूर्ण प्राणियों के हित में तत्पर रहने वाले उत्तम आसन पर विराजमान आचार्य देव की सेवा में उपस्थित हुआ करता था। सदैवं परमासीनं सर्वभूतहिते रतं ब्रह्माणमुपतस्थे वै काले काले सुसंयतः। श्रृंगी उस दिन आचार्य की आज्ञा लेकर घर को लौट रहा था। मार्ग में उसका मित्र ऋषि कुमार कृशा, जो धर्म के लिए कष्ट उठाने के कारण सदा ही कृश अर्थात दुर्बल रहता था, खेलता हुआ मिला। उसने हंसते हंसते श्रृंगी ऋषि को उसके पिता के संबंध में ऐसी बात बताई, जिसे सुनते ही वह रोष में भर गया। हे द्विश्रेष्ठ, मुनि कुमार श्रृंगी क्रोध के आवेश में आने पर अत्यंत तीक्ष्ण एवं विष के समान विनाशकारी हो जाता था। सतेन समनुजनातो ब्रह्मणा ग्रहमेयवान् सख्योक्तः क्रीडमानेन स तत्र हसता किल।
संरम्भात् कोपनोतीव विष्कल्पो मुनिः सुतः उद्दिश्य पितरं तस्य यच्छ्रुत्वा रोषमाहरत् ऋषिपुत्रेण धर्मार्थे कृशेन द्विजसत्तमा। कृष्ण ने कहा, श्रृंगिन, तुम बड़े तपस्वी और तेजस्वी बनते हो, किंतु तुम्हारे पिता अपने कंधे पर मृतक सर्प वहन कर रहे हैं। अब कभी उनकी तपस्या पर गर्व न करना। कृष्ण उवाच तेजस्विनस्तव पिता तथैव च तपस्विनः शवं स्कन्धेन वहति मा श्रृंगिन गर्वितो भव। हम जैसे सिद्ध ब्रह्मवेत्ता तथा तपस्वी ऋषिपुत्र जब कभी बातें कर रहे हों, उस समय तुम वहाँ कुछ न बोलना। व्याहरत स्वऋषिपुत्रेषु मा स्म किंचिद वचो वद अस्मद्विधेषु सिद्धेषु ब्रह्मवित्सु तपस्विषु। कहाँ है तुम्हारा पौरुष का अभिमान? कहाँ गई तुम्हारी वे दर्प भरी बातें जब तुम अपने पिता को मृतक सर्प वहन करते मौन देख रहे हो? क्वा ते पुरुषमानित्वं क्वा ते वाचस्तथा विधाः दर्पजाः पितरं दृष्टा यस्त्वं शवधरं तथा। मुनि जन शिरोमणे, तुम्हारे पिता के द्वारा कोई अनुचित कर्म नहीं बना था, इसलिए जैसे मेरे ही पिता का अपमान हुआ हो, उस प्रकार तुम्हारे पिता के तिरस्कार से मैं अत्यंत दुखी हो रहा हूँ। पित्रा च तव तत्कर्म नानुरूपमिवात्मनः कृतं मुनिजन श्रेष्ठ येनाहं भृशदुःखितः। इस प्रकार श्री महाभारत आदि पर्व के अंतर्गत आस्तिक पर्व में परीक्षित उपाख्यान विषयक 40वां अध्याय पूरा हुआ। इति श्री महाभारते आदि पर्वणि आस्तिक पर्वणि परीक्षित उपाख्याने 40वाध्यायः।